नमस्कार। आज शिवरात्रि है। जी हाँ, सावन मास की शिवरात्रि, जो इस मास के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वैसे तो ये पूरा मास शिव जी को समर्पित होता है, लेकिन इस तिथि को, इस चतुर्दशी तिथि को, जिस दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं, इसमें कुछ खास बात है जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगी। तो चलिए आरंभ करते हैं इस कथा की। इस कथा का आरंभ समुद्र मंथन से होता है। जी हाँ, समुद्र मंथन, जो देवताओं और असुरों ने मंदार पर्वत को समुद्र में मथते हुए किया था। इससे कई रत्न निकले थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयावह था इसमें हलाहल विष, जिसके उत्पन्न होते ही पूरी पृथ्वी जल उठी थी। सभी राक्षस और देव मरने की कगार पे थे। तो इन सबको बचाने के लिए प्रकट हुए कौन? हमारे महादेव। तो फिर क्या हुआ? तब शिव ने, हमारे शिव ने क्या किया? देवी देवताओं, राक्षसों और हम मनुष्यों की रक्षा करने के लिए उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया और कहलाए नीलकंठ। अब उन्होंने कंठ में धारण तो कर लिया, लेकिन उस हलाहल के प्रभाव के कारण उनका शरीर भी तपने लग गया, उनका शरीर भी जलने लग गया। तो सभी देवी देवता और राक्षसों ने मिलकर उन पर जलाभिषेक किया, शीतल जल की धारा बहाई, ताकि उनका शरीर शीतल हो पाए। और तभी से यह रीत बन गई कि सावन मास की चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि है, वो इसी कारण से मनाई जाएगी। और शिव के शिवलिंग पर हम जल अर्पित करके उनको शांति पहुँचाएंगे और उनके तन को ठंडा करेंगे। और यह परंपरा तब से अब तक चली आ रही है। तो यहाँ से यह रीत चालू हुई शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करने की। हम सावन मास की इस चतुर्दशी तिथि में शिवलिंग पर इसलिए जल अर्पित करते हैं, कांवड़ इसलिए निकालते हैं, हरिद्वार इसलिए जाते हैं कि हम जो समुद्र मंथन में उन्होंने हलाहल अपने कंठ पर धारण किया था, जिस कारण वे नीलकंठ कहलाए थे, उनके शरीर के ताप को कुछ हद तक कम कर सके। हम निरीह मनुष्य क्या ही कर सकते हैं। तो हमने उनके अपने शिव को कुछ देने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए एक रीत बना ली कि हम उनके शरीर के ताप को कम करने के लिए शीतल जल अर्पित करेंगे और अपनी श्रद्धा को उनके सामने प्रकट करेंगे। तो यह थी इस शिवरात्रि की कहानी, सावन मास की शिवरात्रि की कहानी। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा। क्या? नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।